हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज़। तो आज मैं आप सबके लिए जो स्टोरी लाई हूँ वो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं से है, उसी गांव से है। तो ये गांव में ही नहीं और कहीं जगह पे भी यही होता होगा। तो क्या हुआ कि आपने कभी सुना ही होगा कि पहले जैसा अभी तो नहीं रहा। पहले कैसा था, कोई गुज़र जाता था या किसी की डेथ हो जाती थी तो सभी जो घर के लोग हैं और संबंधी हैं वही सब उस अंतिम संस्कार की जो जो चीज़ें लगती हैं वो लाया करते थे और सभी कार्य मिलके करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे कार्य करने के लिए कोई दूसरा पर्सन, दूसरा व्यक्ति होता है जो ऐसी सारी तैयारियां करके देता है। तो हमारे गांव में भी क्या हुआ कि एक हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनोहर जी। वही ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है। तो कोई कोई लोग खुद से भी करते हैं, लेकिन जो भी लोग चाहते हैं कि अच्छे से अंतिम संस्कार हो जाए और ज़्यादा उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े, वही सभी लोग जब भी ऐसा कोई हादसा होता है या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तभी वो मन्नू भाई जो है, जो मनोहर जी हैं, उन्हें हम मन्नू भाई भी कहते हैं। तो मन्नू भाई को वो कॉल करके बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और अंतिम संस्कार की आप तैयारी कर दो। तो उनका जो भी अमाउंट बनता है वो लेते हैं और सभी अच्छे से तैयारी कर देते हैं। तो क्या हुआ कि मन्नू भाई जो थे, जो ऐसी तैयारी किया करते थे, जब वो 30 साल के थे, 25-30 साल के, तभी से वो इस कार्य में है कि ये एक तो उनका काम भी है और यह कार्य करने से, ऐसा काम करने से उन्हें पुण्य भी प्राप्त होता है, ऐसा उनका मानना है। तो वो सारी तैयारियां अच्छे से करते हैं। अगर कोई पैसे नहीं दे सकता, वो कम ज़्यादा या कुछ भी जो वो दे दें वो लेके वो कार्य पूर्ण कर देते हैं। तो जो मनु भाई हैं वो जो कार्य करते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि उनके साथ ऐसी घटना या ऐसा किस्सा हुआ जिससे वो कहते हुए भी डरते हैं और किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते। लेकिन वो जो स्टोरी उनके साथ हुई वो हमसे उन्होंने स्टोरी शेयर की है। जो 25-30 सालों से ऐसा कार्य करते थे और आज उन्हें ये कार्य करते हुए भी 30 साल से लगभग ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो एक बार, यानी अभी की बात है, 1 साल 2 साल पहले की बात है, वो बिल्कुल भी ऐसी जगह पे जाना और रात बेरात आना, ऐसी जगह से वो नहीं डरते हैं। वो बिल्कुल निडर होके ऐसी सारी चीज़ें किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जब भी ऐसी ही अंतिम संस्कार की सारी चीज़ें लेके गए। अंतिम संस्कार की वह सारी चीज़ें जो लगती हैं, लकड़ियाँ मानो और जो भी उसमें जो भी चीज़ ज़रूरी है, फूलों के हार, ऐसा सब कुछ वो लेके गए थे शमशान घाट पे। उन्होंने क्या किया, सब अरेंज करने के लिए वो रख दिया और तभी देखा कि जहाँ अंतिम संस्कार होना है वहाँ 3 जगह थी। 3 अगर डेड बॉडी आती हैं तो तीनों को अंतिम संस्कार दे दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि 2 तो ऑलरेडी फुल है, मतलब उनका अभी तक कुछ वो लास्ट में लेके जाते हैं वैसा लेके नहीं गए, मतलब कल या परसों की है। और जिधर इनको करना था अंतिम संस्कार, मतलब जिन्होंने उनसे कहा था अंतिम संस्कार के लिए, वहाँ उन्होंने क्लीन कर दिया। तो साइड में उन्होंने देखा कि जहाँ डेड बॉडी का दहन होना है, अंतिम संस्कार होना है, साइड में एक टोकरी में कौवे के पंख रखे हैं और जो चिकन रहता है उसके पंख है और थोड़े लोहे के कील है, कुमकुम है, हल्दी है और ब्लैक कलर का कुछ पाउडर जैसा है। ऐसा
सब इकट्ठा रखा हुआ है और फिर काले धागे, उसमें लाल कपड़ा है, ऐसे लाल कपड़े से वो ढका हुआ है पूरा, और भी कई चीज़ें उसमें हैं। और अजीब सा उन्हें लगा, तो उन्होंने एक लकड़ी से ऐसा उसको आगे पीछे करके देखा। वो टोकरी को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन आगे पीछे करके देखा। फिर उन्हें लगा ऐसा क्या है, उनको लगा कि कुछ नींबू में कील भी लगाया हुआ था, नींबू को कुमकुम लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा, वो तो डरते नहीं थे, ये क्या हो सकता है, किसने कुछ करके रखा है इसमें जादू टोना, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने क्या किया कि 2 लकड़ियाँ ले ली और 2 लकड़ी से उस टोकरी को उठा लिया। ऐसे टोकरी को पकड़ के, जहाँ शमशान घाट के नीचे पानी जाता है, मतलब झरना जैसा है, वहाँ लोग स्नान भी करते थे, तो उस झरने में वो टोकरी को फेंक दिया। वो लकड़ी से उठा के, हाथ भी नहीं लगाया था, लकड़ी से उठा के उसमें फेंक दिया कि, और बोलने लगे क्या कचरा करके रखते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, शमशान घाट हुआ तो क्या हुआ, वहाँ भी साफ़ सुथरा और क्लीन रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो वह सब करके फिर जो भी गुज़र गए थे उनका अंतिम संस्कार अच्छे से किया, और सब काम हो जाने के बाद वो घर को करीब करीब 10 बजे के आसपास घर को लौट के आए। और फिर उन्होंने उस बात का कुछ टेंशन नहीं लिया कि क्या था क्या नहीं था, और वो आराम से अपने घर में खाना खा के सो गए। तो उन्होंने कहा कि वो जब सो गए उनको बड़ी अच्छी नींद लग गई, गहरी नींद, और थोड़ी देर बाद करीब करीब रात के 2 बजे उनको वापस से उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने देखा कि अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है, जबकि वो कभी नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें बहुत ही, ठंडी के दिन थे वो, बहुत ही ठंड पड़ी थी, लेकिन उन्हें पसीना आ रहा था। तो उन्हें बिल्कुल भी 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि नींद में वो, जब भी वो आँख बंद करते तो एक शक्ति जो उन्हें कुछ बताना चाहती है या क्या, वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने खुली आँखों से, सपना भी नहीं, वो खुली आँखों से देखा कि एक बड़ी ही लंबी, एकदम बहुत ही लंबी ऐसी लेडी उनके आगे खड़ी है, और बड़ी बड़ी आँखें हैं उसकी, बाल खुले हैं, और रेड उसने साड़ी, ब्लाउज़ रेड है, साड़ी रेड पहन के रखी है, और बड़ा सा कुमकुम लगाया है, और आँखों में भी बहुत सारा काजल है, बाल खुले हैं, ऐसी खड़ी है। तो उन्हें वो क्या, वो देवी है या क्या है, वो उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था, और वो खुली आँखों से उसे देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, कौन हो, और बहुत ही उनकी हाइट थी, बहुत, मतलब जिधर तक दरवाज़ा अपना लगता है उधर तक उनकी हाइट थी। तो वो डर गए, कौन आके खड़ी हो गई है। तो उन्होंने कहा कौन हो आप, कौन हो आप, ऐसा कहने लगे, वो बड़बड़ाने लगे, लेकिन नींद में भी नहीं थे वो। तो उन्होंने तुरंत देखा कि कौन हो पूछने के बाद भी वो बड़ी बड़ी आँखें करके गुस्से से देख रही हैं। तो पीछे से उनसे भी लंबी हाइट, उनसे भी बहुत बड़ी एक लेडी उनकी तरफ चल के आ रही है, और वो आके रुक गई है। फिर उसने कहा कि तुमने मुझे उठा के क्यों फेंक दिया पानी में। तो इनको एकदम से घबराहट होने लगी, इतनी घबराहट हो गई उन्हें कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, और थोड़ी देर तक उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या किया है। और जब उनको होश आया तो एकदम उनके अंदर से चीख निकल गई कि बचाओ बचाओ मुझे, और ये दोनों गायब हो गए जो थे साया जैसे। तो उन्हें पता नहीं चला कि कौन है, और फिर घर के लोग भी डर गए। फिर उन्होंने घर के लोगों से बोला कि ऐसे ऐसे मैंने आज शमशान घाट के यहाँ टोकरी में कुछ करके रखा हुआ था, जादू टोना जैसा, उसको मैंने अपने हाथ भी नहीं लगाए थे, छुआ भी नहीं था, और लकड़ी से उठा के फेंका था तो कुछ छींटे मुझ पे गिर गए थे,
और मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज तक मैंने जो भी किया है लोगों का भला ही किया है या किसी की हेल्प ही की है। तो ऐसा क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं। फिर घर के लोगों ने उन्हें समझाया कि आप मत डरो, हम लोग हैं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। फिर जो है वो दूसरे दिन पंडित जी के पास गए, जबकि अभी तक 30 सालों तक जो उन्होंने इतना कार्य किया था, ऐसा काम किया था, फिर भी कभी डरे नहीं और कभी भी पंडित से या कोई तांत्रिक से, मांत्रिक से उन्होंने बात नहीं की थी इसके बारे में, या डरते भी नहीं है थे वो किसी के डेड बॉडी को छूने से। उनका काम ही यही था कि डेड बॉडी को वो इस पे रखना, शैया जिसे कहते हैं उस पे रखना, चिता जलाना, ऐसा काम ही था उनका। किसी का अगर कोई ना हो तो वो खुद से ही सब भी करते थे अंतिम संस्कार के कार्य। तो फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ और वो क्या था टोकरी में। मैं तो किसी पंडित के पास कभी भी नहीं जाता हूँ, नहीं तो मैं पूछ के ही वो उठा देता, और मैंने उसे छुआ भी नहीं था। लेकिन ऐसा मेरे को बहुत ही डरा दिया और 2 जन आए लेडी और मुझे उठा के फेंक दिया, ऐसे कहने लगे। और मैं तो बहुत ही डर गया। मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में बहुत ही डर गया। तो क्या बात है। तो फिर पंडित जी ने उनसे कहा कि वो किसी के लिए वो कुछ, जिसे जादू टूना कहते हैं और करनी भी कहते हैं, जो काला जादू टूना होता है, वो किसी के लिए, व्यक्ति के लिए करके रखा था। उसके लिए जो बाहरी शक्ति है वो यूज़ की जाती है। तो कोई बाहरी शक्ति जो थी वो 2 जन की शक्ति उसमें थी, ऐड थी, जो दोनों तुम्हें सपने में आके क्यों फेंक दिया है, जो ऐसा कहने लगी। मतलब 2 शक्ति मिलके उस टोकरी में कुछ करके रखा था किसी और के लिए, जिसे तुमने उठा के फेंक दिया। इसीलिए वो लोग तुम्हें सपने में आके पूछने लगे, लेकिन तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है। और तुम्हारे बॉडी पे जो पानी के वो टोकरी उन्होंने फेंक दी और पानी के छींटे जो उड़ गए, उसी वजह से वो दोनों को पता चल गया कि तुम यहाँ हो और तुम्ही ने उनका सारा सामान फेंक दिया है। इसीलिए वो तुम्हें आके डराने की कोशिश कर रहे थे। अभी तो कुछ नहीं होगा। और उन्हें विभूति ऐसा कुछ दिया और कहने लगे आइंदा से ऐसे किसी की चीज़ जो भी साइड में है, जो कुछ करके रखा है, उसको हाथ मत लगाओ, छूना नहीं। लेकिन किसके लिए भी किसी ने करके रखा हो सकता है। तो ऐसा होता है जब भी हमारा टाइम कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है। मतलब हम डरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम हमारे जीवन में आता है जब भी कोई ऐसा डरा सकता है हमें। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को हाथ ना लगाएं कि हम नहीं डरते। ऐसा सोच के हम जो भी ऐसा हमारे हाथ से हो जाता है, तभी वो जो दूसरों के लिए रखा होता है वो हमारे पीछे चला आता है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऐसा ही अगर आपके साथ कुछ हादसा या इंसिडेंट हुआ हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो जल्द ही नई स्टोरी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।